गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना सिखाऊंगा। एक बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से काम करता है, और एक सिंपल स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको जो चीजें चाहिए उनमें आपको एक वायर चाहिए। इस तरह की कॉपर वायर हो जाए तो बहुत बेस्ट है। ये एक बारीक वायर है, ये मोटी वायर है, कोई सी भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक डीसी पावर सप्लाई चाहिए। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल 9 वोल्ट की बैटरी भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैग्नेट का इस्तेमाल यानी मैग्नेटिस का इस्तेमाल हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में तकरीबन हर जगह पे मैग्नेट यूज होते हैं। मैग्नेट दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और एक ये परमानेंट मैग्नेट होता है। ये जो मेरे हाथ में आप इस वक्त मैग्नेट देख रहे हैं, ये एक परमानेंट मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल के साउथ पोल में जा रही होती हैं। लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी है या फिर जो इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो फिक्स हैं, वो कम या ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर हमने वसी पैमाने के ऊपर मैग्नेट का इस्तेमाल करना, मैग्नेटिक फ्लक्स का इस्तेमाल करना हो, जैसे कि मोटर्स के अंदर, जनरेटर्स के अंदर, ट्रांसफार्मर्स के अंदर, हर जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए हमें खुद से एक मैग्नेट बनाना पड़ता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आप यूं करते हैं कि किसी भी एक कॉपर की वायर को किसी कोर के ऊपर, जैसे मैं अभी स्क्रू ड्राइवर के ऊपर इसके ऊपर वाउंड करूंगा तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और उसके बाद जब मैं इसको सप्लाई दूंगा तो आप देखेंगे कि किस तरह से वो सारी की सारी चीजों को अपनी तरफ उठा लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए दोस्तों जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स टेस्टर या फिर ईएमएफ रेडिएशन टेस्टर। और इसके ऊपर मैं बहुत ही डिटेल्ड में एक पहले वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो उस वीडियो का लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं, या फिर ऊपर राइट कॉर्नर में जो आई का आइकन बना हुआ है वहां पे भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर ये वीडियोस मिलती रहें तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। दोस्तों, कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसके अंदर एक बेसिक जो चीज होती है वो होती है उसकी कोर। जैसे कि ये कागज के ऊपर जो है वो सिंपल वायर को वाउंड किया हुआ है, तो ये एक एयर कोर कॉइल है। इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी, इसकी जो शिद्दत होगी वो बहुत ही कम होगी। इसमें से बहुत ही कम लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक इसके अंदर आयरन की कोई सुलाख या बार डालनी होगी। तो मैं यहाँ पर इस स्क्रू ड्राइवर को जो है वो एज ए आयरन कोर यूज करूंगा और इसके ऊपर कॉइल को वाउंड करूंगा। लेकिन उससे पहले हमें इसको इंसुलेट करना होगा, और इंसुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कागज का जो है वो इस्तेमाल किया है। तो इस कागज को जो है हम इसके ऊपर पहले फोल्ड कर लेते हैं। इसके ऊपर इस तरह से कागज लपेटने के बाद दोस्तों अब हम यूं करते हैं, जो है अपनी इस वायर को जो है इसके ऊपर वाउंड कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर इस तरह से ये टर्न्स दे दी हैं। तो जितनी आप टर्न ज्यादा देंगे उतना ही आपको जो मैग्नेट है वो स्ट्रांग बनेगा, उतना ज्यादा पावरफुल बनेगा। उसके बाद अगला काम दोस्तों ये करना है। तो अगर आप इस वायर के ऊपर गौर करें, देखें इसके ऊपर ये बारीक सी टिनिंग हुई होती है, एक लेयर चढ़ी होती है कली की। तो इस लेयर को हमने किसी रेगमाल या रेती की मदद से, किसी फाइल की मदद से यहाँ से सिर्फ इतना जो है वो रिमूव करना है जिसके ऊपर हम अपना टर्मिनल लगाएंगे। तो मेरे पास ये एक फाइल है छोटी सी, तो मैं इसकी मदद से यहाँ से इसको इसकी जो इंसुलेशन है वो रिमूव कर लेता हूं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से इंसुलेशन आस्ते आस्ते उतरना शुरू हो गई है। तो ये आपने इसकी चारों साइडों से जो इंसुलेशन है वो रिमूव कर लेनी है, उतार लेनी है। तो ये करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर काफी कीलें और स्क्रूज वगैरह पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ से इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करूंगा, डीसी सप्लाई दूंगा, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये मैग्नेट बन के इन सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। पहले मैं यहाँ से वोल्टेज सेट कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जैसे ये 29 वोल्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद अब मैं इसके इन टर्मिनल्स को जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे ही मैं इसको इसके करीब लेके जाता हूं तो ये जितनी भी लोहे की चीजें उनको इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। इस तरह से दोस्तों हम किसी भी कॉइल को सप्लाई देकर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, उसको मैग्नेटिस बना सकते हैं। और जब वो मैग्नेट बन जाती है तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल बनने की वजह से उसके अंदर एक मैग्नेटिक खसूसियात जो है वो पैदा हो जाती हैं, और उसके बाद वो तमाम लोहे की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अगर आप इसके यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं या फिर इसकी ये नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं तो फिर इसका जो मैग्नेटिज्म है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ये एक पावरफुल मैग्नेट बन जाएगा।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है। ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीनरीज हैं जैसे मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सब के अंदर जो कॉइल्स होती है, जो वाइंडिंग होती है, उसका यही प्रिंसिपल होता है कि जब आप उसको सप्लाई देते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स बन जाते हैं और उन्हीं नॉर्थ और साउथ पोल्स की अट्रैक्शन और रिपल्शन से टार्क बनता है जो कि मोटर को चलाता है। और जनरेटर के केस में इसका जो प्रिंसिपल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इंशाल्लाह मैं आगे मजीद इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो मिलते हैं अगली किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज।